जी अस्सलाम वालेकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स में हूँ आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट हाईकोर्ट साबिक प्लस रुकन कौमी असम्बली कराची से। जी कल का एक और दिन गुजरा और कल का दिन भी खूनी दिन गुजरा शहर कराची के लिए। कल नाज़माबाद नंबर 1 पे सुभान बेकरी के सामने जहाँ पे सड़क टूटी हुई थी और घड़े पड़े हुए थे, वहाँ पर एक जानलेवा हादसा हुआ, जानलेवा एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो सगी बहनें जिनकी उम्र 21 साल थी और दूसरी छोटी की उम्र कोई 17-18 साल थी। दोनों बाइक पे मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ जा रही थी, लेकिन सड़क जो है वो ना हमवार होने की वजह से, टूटी फूटी सड़क ना होने की वजह से, और उस सड़क को जो है तामीर होना था, जो काफी असर से इसी तरह पड़ी हुई थी, उसको तामीर नहीं किया गया और वहां पे जो है मोटरसाइकिल जो है किसी गड्ढे में गिरी है। जैसे मोटरसाइकिल गिरी है तो साथ ही साथ जो है वो एक 22 व्हीलर ऑयल टैंकर भी चल रहा था। दोनों बहनें जैसे ही गिरी हैं उस नाहमवार सड़क पे, तो ऑयल टैंकर उन्हें रोनता हुआ निकल गया। और 22 व्हीलर ऑयल टैंकर, उसमें कितने पहिए होते हैं आपको पता है कि पहिया दर पहिए उन बहनों का जो है वो ऑन द स्पॉट मौके पर ही दोनों बहनों की डेथ हो गई। भाई जो है वो मौजूदाना तौर पे बच गया। तो मैं समझता हूं कि ये अब इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को ठहराएं या उस भाई को ठहराएं या उस इदारे को या उस ठेकेदार को ठहराएं जिसने उस सड़क को मुकम्मल नहीं किया, सड़क की तामीर नहीं की। मैं समझता हूं कि पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बयान के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को और ऑयल टैंकर को जो है वो अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन अब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि इस वक़्ए की एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता चला कि एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि इस औकात में, जबकि हैवी ट्रैफिक का जो टाइम है वो 11 बजे के बाद है, वो इन औकात में जो है 22 व्हीलर ऑयल टैंकर शहर कराची की सड़कों पे किस तरह घूम रहा था, किसने उन्हें इजाजत दी और किसने उन्हें जो है वो सड़कों पे आने के बाद जो है वो लोगों को कुचलने की, लोगों को मारने की इजाजत दी। मैं समझता हूं कि ये भी एक इक़दाम कत्ल है। आपको याद होगा कि गुलिस्तान जौहर में जो है वो मिलेनियम मॉल के करीब रमजान के महीने में जो है वो डंपर ने जो है वो 2 डंपर रेस लगाते हुए हारे थे। उन्होंने जानबूझ के फैमिलीज को जो है वो हिट किया था, जिसमें से खातून की बड़ी हालत खराब थी, जिसमें उनके बाद जो है वो जफर अब्बास साहब ने उनकी एफआईआर दर्ज कराई थी, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसमें भी पुलिस ने डंपर ड्राइवर को थाने ले जाकर छोड़ दिया था, लेकिन जब जफर अब्बास साहब ने इस मामले को उठाया, उन्होंने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने जो है वो एडिशनल आईजी आजाद खान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने डीआईजी ट्रैफिक का शुक्रिया अदा किया कि उसमें उस एफआईआर में सेक्शन 320 के साथ, जो कि एक्सीडेंट की सेक्शन होती है, उसके साथ 324 की भी एफआईआर दर्ज, क्योंकि जानबूझ के उन्होंने जो है वो उनको कुचला था, मारा था और उनको जो है वो जख्मी किया, वो हलाक भी है उसमें। तो मैं समझता हूं कि कल का जो वाकया हुआ जिसमें 2 सगी बहनों की जान चली गई, उनका घर तो उजड़ गया, और उसमें जो है वो मजे की बात यह हुई कि आज सुबह या आज दिन में वो सड़क जो काफी हफ्तों से जो है नई तामीर हो रही थी, आज सुबह ही सुबह और आज दिन में जो है वो सड़क तामीर कर दी गई, वो सड़क को जो है हमवार कर दिया गया, उस सड़क को तारकोल डाल के उस सड़क को बना दिया गया। तो ये तो फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हो गई उस इदारे की तरफ से या उस ठेकेदार की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से, जिससे सड़क को जो है वो जानबूझ के छोड़ा हुआ, तो डिलिबरेटली सड़क को नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन जब ये हादसा हुआ, शायद इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था, शायद 2 बहनों के मरने का इंतजार किया जा रहा था, शायद किसी घर में कयामत बर्पा होने का इंतजार किया जा रहा था कि वो ठेकेदार ने या उस कंपनी ने या उस इदारे ने, जो भी इदारा है वो केएमसी है, टाउन है, यूसी है, सिंध हुकूमत का कोई इदारा है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी इदारा इस काम का, जिसने आज ये सड़क बनाई है, मैं समझता हूं कि उसको भी इस केस में नामजद किया जाना चाहिए। अगर इस केस में नहीं तो उसके खिलाफ दफा 324 जो कि इक़दाम कत्ल की दफा होती है, उसके तहत एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करके उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया जाए, उनको भी कटहरे में लाया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह से पिछला साल जो 2025 का साल गुजरा, अब हम 2026 के अप्रैल में, 2025 में कमोबेश 800 अफराद को शहर कराची में डंपर्स ने, टैंकर्स ने और मजदास ने, बसों ने जो है वो 800 अफराद को कुचल के मारा है। एक्सीडेंट के अंदर उनको जो है वो कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है, उनको हलाक किया गया है। तो अब भी ये
एक सूरत हाल है शहर कराची में। हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट की सूरत हाल दोबारा से बढ़ती जा रही है। डंपर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऑयल टैंकर से हो रहे हैं, वाटर टैंकर से हो रहे हैं और लोगों को जो है वो कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। हम समझते हैं हुक्काम बाला इस हवाले से फौरी तौर पे खासकर जो है मैं भी आर्मी से, पाक आर्मी से, यहाँ के जो इदारे हैं उनसे अपील करूंगा। IG सिंध है जावेद ओडो साहब, एडिशनल IG कराची आज़ाद खान साहब और जो हमारे DIGs SSPs हैं, DIG ट्रैफिक, उन सबसे अपील करूंगा कि ट्रांसपोर्ट को जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, हैवी व्हीकल्स है, उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने टाइमिंग के दौरान जो है अपने गाड़ियों को सड़कों पे लाएं और बगैर टाइमिंग के जो है इलाकों में ना लाएं और अपनी स्पीड के अंदर रहें और जिनको जो ट्रैकर दिए गए स्पीड के उनको मॉनिटर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि आखिर में फिर मैं वही बात करूंगा कि शायद ये बच्चियों के मरने का इंतजार किया जा रहा था। कल ये हादसा हुआ, दोनों बच्चियां जो है मर गईं। मैं समझता हूं कि जो इस हादसे का जिम्मेदार है ड्राइवर जो इस टैंकर को चला रहा था, जो इस टैंकर का मालिक है ऑयल टैंकर का, उसने क्यों ड्राइवर को इजाजत दी कि बगैर टाइमिंग के जो है सड़क पे उसको भी जो है नॉमिनेट किया जाए। अगर पुलिस ने अब तक इस एक्सीडेंट की FIR दर्ज नहीं की तो मैं अपील करूंगा हुक्काम बाला से कि फुल फोर SHO रिजविया को और SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ये अहकाम दिए जाएं कि इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली जाए। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसने आज सुबह दिन में ये सड़क बना दी है उसके ऊपर दफा 324 का और 504 का जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।